नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देशवाणी देख रहे हैं आप और एक बार फिर से मैं जुड़ चुकी हूँ राजकुमार भाटिया जी के यहाँ से। बीजेपी ने यहाँ पे उनके ऊपर भरोसा दिखाया है, हालांकि दूसरी लिस्ट भी आ चुकी है, लेकिन एक बार फिर से अगली लिस्ट आने के बाद से भी धमाका होने की जो है संभावना जताई जा रही है। तो विनोद जी भी हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो चुनाव है ये आम जनता की जो जरूरतें हैं, जिनके साथ हमेशा छलावा हुआ है, जनता के साथ जो धोखा हुआ है, उस धोखे का बदला लेके और आम जन को सुकून देने के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और हर तरीके से परिवारों के अंदर खुशहाली आए, उस चीज को लेके ये चुनाव का आगाज हम करने जा रहे हैं। जो भी केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाएं थी, जो सीधे सीधे जनता को लाभान्वित करती थी, वो सारी की सारी योजनाएं इन्होंने रोकी। जैसे आयुष्मान योजना जो स्वास्थ्य की योजना है, ऐसे ही रोजगार के को लेकर है, आवास की है, क्योंकि पूरी की पूरी दिल्ली जो है स्लम में तब्दील तो कर दी, लेकिन उन बेचारे लोगों को आज तक किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधा किसी भी जनता ने दी। उनकी वोटें ली, उनको एक वोट बैंक बना के छोड़ दिया, मार के जीवन जीने के लिए छोड़ दिया। अभी क्योंकि जो केंद्र की योजनाएं हैं, मोदी जी चाहते थे कि यहाँ कम से कम अभी तक 2.5 लाख आवास हम दिल्ली में बना के देते, लेकिन इन लोगों की वजह से हो नहीं पाया। लेकिन उसके बावजूद भी जहां इन लोगों का हस्तक्षेप नहीं था, ऐसी जगहों पर लगभग 4700 झुग्गियां तैयार करके आधुनिक सुविधाओं के साथ दे चुके हैं। दिल्ली की जो यातायात की सुविधाएं हैं बिल्कुल तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। ये तो मेट्रो केंद्र सरकार की योजना है, इस वजह से लोगों को थोड़ी सी सहूलियत है। दिल्ली का एनवायरनमेंट बिल्कुल खराब हो चुका है, यहाँ लोग रहने के लिए तैयार नहीं है, दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं। तो इन सभी चीजों से दिल्ली को छुटकारा दिला के और दिल्ली को स्वर्णिम खुशहाल दिल्ली बनाने के लिए इस चुनाव को पूरी दिल्ली में फिर से जो है एक बार होर्डिंग, बड़े बड़े होर्डिंग जो आम आदमी पार्टी ने लगा दिए हैं, जिनपे जो है ये लिखा गया है कि कट्टर ईमानदार पार्टी आपको चाहिए या फिर जो है गाली गलौज वाली पार्टी चाहिए। सीधे तौर पर प्रहार जो बीजेपी को हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक किया। जेल में कौन गए? मुख्यमंत्री तो केंद्र ने किया ना। जेल में कौन? मोदी। वो कहते हैं ईडी सीबीआई मोदी। शराब के घोटाले में जेल में कौन गए? इनके मंत्री जेल में गए तरह तरह के भ्रष्टाचार में, और इनके मंत्रियों ने तो अपनी धर्मपत्नी के ऊपर इतने अत्याचार किए, उसके ऊपर कुत्ता तक छोड़ दिया। इनके विधायकों ने जो है अब उनके वहां पे अगर लोग बिजली पानी और जन सुविधाओं को लेने के लिए कार्यालय में उनके साथ मारपीट की, इनके कई विधायकों की जो है माननीय न्यायालय द्वारा सजा तक सुनाई जा चुकी है। तो ये तो बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि भ्रष्टाचारियों को नहीं जिताना, ईमानदार को जिताना है। कट्टर ईमानदार अपनी तस्वीर लगी हुई है केजरीवाल। कट्टर ईमानदार कौन? नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। एक भी आरोप झूठा कोई उस सरकार पे बता दे तो ऐसे ही भाजपा की सरकार हमें दिल्ली में लानी है, बेईमान नहीं लाने। अच्छा, 2 दिन पहले अगर बात करें तो विधायक रह चुके हैं 2 से 3 बार महेंद्र गोयल, उनके ऊपर भी बांग्लादेशियों को लेके जो है वो एक्शन हुआ है बड़ा। जी जी जी। उन्होंने इस देश दिल्ली को जो है और देश के अंदर दीमक लगाने का काम किया है। ये वही रोहिंग्या बांग्लादेशी है जो हिंदुस्तान के अंदर घुस के यहाँ के भाईचारे के माहौल को बिगाड़ रहे हैं, यहाँ तरह तरह के अपराध कर रहे हैं। उन लोगों को ये यहाँ लाकर और देश का नागरिक बना के देश की जो आम जनता है उस पर कुठाराघात करने का कुत्सित इनका प्रयास है। और अभी वो दबाव, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया दिल्ली पुलिस के नोटिस पे, वो भी बहुत जल्द जेल के अंदर जाएगा और देशद्रोह का उसके ऊपर मुकदमा चलेगा। अलादीन का एक बड़ा सा पिटारा जो है वो केजरीवाल पिटारा खोला गया। ग्रंथियों को जो है वो महीना जो है वो दिया जाएगा हर ग्रंथी को। उसके अलावा जो है अगर बात करें महिलाओं के लिए सुविधाओं पे सुविधाएं हैं, तो उसको लेके कैसे सोच रही है बीजेपी? कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि डर रही है बीजेपी दिल्ली में चुनाव लड़ने से। अभी मौलवी जो थे 250-300 के करीब मौलवी, कि हमें 17 महीने से जो है सैलरी नहीं दी, हमें तो पता ही नहीं था मौलवियों का सैलरी दी जा रही है। इन्हीं का एक मंत्री सौरभ भारद्वाज कहता दिल्ली सरकार नहीं देती, वो तो वक्फ बोर्ड देता है। चलो वक्फ बोर्ड तो हो गया मौलवियों को देने के लिए, लेकिन इन पुजारियों को ग्रंथियों को कहाँ से दे देंगे? इनका तो कोई बोर्ड भी नहीं है। और 18,000 रुपए, क्या इनके पास कोई डाटा है कि कितने ग्रंथी और कितने पुजारी हैं जिन्हें ये देंगे? और उसका बजट कहां से प्रावधान करेंगे, कुछ बताया? महिलाओं के लिए 2100 रुपए की इन्होंने घोषणा कर दी। दिल्ली के अंदर मेरी समझ में तो मुझे तो पता था कि शायद 60 लाख महिलाओं की संख्या है। 60 लाख गुना 21,000 गुना 12, ये 1 साल का बजट हो गया। यानी जो दिल्ली का मूल
बजट है, जो यहाँ के विकास और यहाँ की जो सहूलियत है उनको देने के लिए बजट है, इतना अमाउंट तो उससे ही 3-4 गुना ज्यादा हो गया। बजट देंगे कहाँ से? ये केवल झूठ का पुलिंदा है, इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। और अगर ये ऐसे थे तो पंजाब में कितना दे दिया, 1000 रुपए नहीं दे पाए वहां की महिलाओं को अभी तक। 2.5 साल इनकी बनी होगी तो 2100 रुपए यहाँ कैसे दे देंगे? और दिल्ली की जो महिलाएं है ना, हमारी माँ है, बहन है, बेटियां हैं, वो बड़ी स्वाभिमानी है, वो किसी के झूठ तूफान में नहीं आएंगी। उन्हें सब पता है कि अगर उन्हें सुरक्षित रहना है और उनको अपने परिवार को अच्छे ढंग से चलाना है तो ऐसी घृणा फैलाने वाली सरकार को वो नहीं लाएंगे। सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो देश में जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसका पुनर्जागरण हुआ है, एक भाईचारे का माहौल बना है, सभी का मान सम्मान बढ़ा है। तो वो ऐसे देव पुरुष के नेतृत्व में जो है दिल्ली की सरकार को बनवाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान सामने आया है अभी कि अभी तक तो उन्होंने रिस्क जो है वो लिया नहीं है, बड़े से बड़ा रिस्क जो है वो लेने जा रहे हैं पीएम मोदी। क्या लग रहा है? लग तो ये रहा है जी कि दिल्ली में रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जी। हाँ। दिल्ली तो चल पड़ी है मोदी जी के पीछे और दिल्ली का एक एक नागरिक इस 11 साल के भ्रष्टाचार से, 11 साल के कुशासन से और दिल्ली की गंदगी से परेशान है। वो भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहा है और भारतीय जनता पार्टी की 5 तारीख को वोटिंग करके 8 को चुनाव का रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ला रहा है और बहुमत से सरकार दिल्ली वाले बना रहे हैं। क्या लग रहा है अगर स्मृति ईरानी को दिल्ली से उतारा जाएगा तो जीत हासिल होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, यहाँ कोई ये बाप बेटे की सरकार नहीं है, परिवारवाद की सरकार, परिवारवाद की पार्टी नहीं है भाजपा। यहाँ तो एक आम कार्यकर्ता, जब चाय वाला बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो यहाँ असीम संभावनाएं हैं। हो सकता है आप ही आज भाजपा ज्वाइन करो और आप में क्षमताएं नजर आई तो आप भी आ सकते हो। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ हर हमारी बहन स्मृति ईरानी है, स्मृति ईरानी में हर बहन की झलक है। तो भाजपा के अंदर जो कार्यकर्ता जमीन से उठ के आता है, जनता से जिसका जुड़ाव है, जिसमें असीम कार्य करने की क्षमताएं हैं, वो कोई भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रायोरिटी बेस पे किसी भी पद पर। क्या लग रहा है विनोद जी, मुकाबला किससे लग रहा है? यहाँ पे आम आदमी पार्टी से मुकाबला है या फिर कांग्रेस भी कहीं ना कहीं टक्कर दे रही है? नहीं, मुझे लगता है कि आम आदमी और कांग्रेस में दूसरे स्थान पे आने की लड़ाई है। दूसरे स्थान पे आने की। मतलब कांग्रेस को भी टक्कर में ला रहे हैं आप, मतलब त्रिकोणीय मुकाबला जो भाजपा का तो कोई मुकाबला नहीं है। मुकाबला इस समय आम आदमी और कांग्रेस के बीच में है, वो भी दूसरे स्थान पर आने के लिए। वो सिर्फ अपनी जो है ना जमीन दूसरे स्थान पे आने की बचा रहे हैं। उन्हें पता है कि भाटिया जी तो जीत चुके हैं और अब चुनाव में क्योंकि वो आ चुके हैं, पोस्टर छपवा चुके, तो उन लोगों की मजबूरी है चुनाव लड़नी, लेकिन उनकी हार हो चुकी है। क्या लगता है यहाँ पे सुधार, अगर आदर्श नगर क्षेत्र की हम बात करें, ये वो क्षेत्र है जहाँ पे बिलसवा लैंड जो है वो बिल्कुल नजदीक है। यहाँ पे कूड़े का जो ढेर जगह जगह देखे जाते हैं वो जगह जगह है, सड़कों पे कूड़ा है, जिसको लेके जो है हम आम आदमी पार्टी लगातार 10 सालों तक बात करती रही है, एमसीडी में भी आ गई। लेकिन अब क्या लग रहा है, भाटिया जी आएंगे तो सुधार होगा इन चीजों पे? देखिए, 2012 में रामकिशन सिंघल जी 14 दिन की जो सरकार थी उसमें विधायक बन के आए थे और 1 साल में राजकुमार भाटिया जी और सभी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ योजना बनाकर 1 साल के अंदर इस आदर्श नगर विधानसभा को एक आदर्श क्षेत्र के रूप में दिखाया था। और वो सारा का सारा जो प्लानिंग और जो भी सुपरविजन थी वो राजकुमार भाटिया जी की थी। राजकुमार भाटिया जी के दिमाग में पूरा का पूरा एक वृत्त चित्र बना हुआ है कि मुझे किस क्षेत्र के लिए क्या क्या काम करना है, किस तरीके से ये योजनाएं लाकर जनता को हम जो है उनकी सहूलियत दिलाएंगे, उन्हें राहत पहुंचाएंगे। सब कुछ उनके दिमाग में है। संगठनात्मक रूप से उनका कार्य आप लोगों ने देखा ही होगा और वो बिल्कुल माइक्रो मैनेजमेंट के तहत जाके काम करने वाले हैं। जैसे ही राजकुमार भाटिया जी विधायक बनेंगे और जनता तो हमसे ये भी कह रही है कि भाई राजकुमार भाटिया जी केवल एक विधायक नहीं, हो सकता है कि इनके ऊपर हमारे भाजपा शीर्ष नेतृत्व की कुछ और भी कृपा हो जाए। तो वो तो सब भविष्य के गर्भ में है, 8 तारीख के बाद सब कुछ तय हो जाना है। लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि राजकुमार भाटिया जी की काम करने की जो सोच है, जो काम करने का उनका दृष्टिकोण है, जो उनकी क्षमताएं हैं वो अपार हैं। और आदर्श नगर
विधानसभा को आदर्श नगर का जो नाम है ना, उसका तमगा जरूर मिलेगा। वाकई में आदर्श हो जाए। बिल्कुल आदर्श बनेगा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, चुनाव जो है वो 5 तारीख को वोटिंग होनी है, 8 को जो है वो नतीजे आने हैं, उससे पहले नॉमिनेशन जो है वो भी एक प्रक्रिया है, वो होगी और उसके बाद काम जो है वो पूरे जोरों से हो जाएगा। लेकिन आप लोग क्या समझते हैं कि क्या वाकई में ही इस बार वापसी करेगी आम आदमी पार्टी या बीजेपी इस बार दिल्ली ले जाएगी? तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देशवाणी।